नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जियो फिनंशियल पे। अगर जियो फिनंशियल की बात करें तो जियो फिनंशियल पे ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले जियो फिनंशियल पे दो और वीडियो हम बना चुके हैं। एक वीडियो जब इसका खास करके लिस्टिंग हुआ था उस टाइम मैंने बनाया था, और मैंने कहा था कि अभी जो खास करके इसमें गिरावट जो उस टाइम सर्किट पे सर्किट लग रहा था 5-5% का हर दिन, लगभग 4-5 दिनों तक कंटिन्यू लगा था। तो हमने कहा था कि इसका जो मोस्ट प्रोबेबली है ये 200 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ये तोड़ेगा या फिर 200 को टच करेगा। देखिए वहाँ से ये 202 रुपये का लो लगा के वापस आ गया, और जब से इन्होंने फिर इसमें जब अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि यहाँ से खास करके रिटेल इन्वेस्टर को जियो फिनंशियल में जिनको बाइंग करना है वो यहाँ से हल्का हल्का बाइंग शुरू कर दें। कारण कि किसी भी स्टॉक में मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर को बल्क में, मतलब एक मुश्त राशि एक बार में नहीं लगाना चाहिए, और इसके पीछे कई कारण हैं। हमने कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं और आप लोग इतने आप स्मार्ट हो चुके हैं कि इस चीज़ को समझने लगे हैं। देखिए आज का जो मेरा जियो फिनंशियल का वीडियो बनाने का तात्पर्य है, इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे कि जियो फिनंशियल में ठीक है हम लोग इन्वेस्टेड हैं, या फिर जो इन्वेस्ट कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो सोच रहे हैं, तो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इसका आगे ग्रोथ क्या रहने वाला है। इसमें दो बातें देखिए निकल के आ रही है आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, जियो फिनंशियल का वैल्यूएशन जो है अभी भी महंगा है, और ये तो मात्र रिलायंस की एक होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनियों की जो वैल्यूएशन होता है वो 50% डिस्काउंट पे होता है। अगर दूसरी एस्पेक्ट में जियो फिनंशियल की बात करें तो वहाँ मेरे जैसा बंदा है जो कह रहा है भाई ये 1,60,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि रिलायंस में 6.1% की स्टेक होल्डिंग करती है, और रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको अलग कर दिया सिर्फ अपनी होल्डिंग कंपनी के लिए नहीं है। जैसा कि पहले भी मुकेश अंबानी ने बता चुके हैं कि इनका जो फ्यूचर में काम करने का जो तरीका है फिनंशियल का, ये कई सेक्टर में काम करेगी। जैसे अगर बात करें तो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, एफएम, खास करके एएमसी सर्विसेज, और डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की ये सेगमेंट में काम करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि अगर इस तरह से काम करेगी रिलायंस, तो फिर रिलायंस का जो काम करने का आज तक का हिस्ट्री है, अब हम लोग पास्ट से ही तो उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई पास्ट में जो काम कर रिलायंस वो किस तरह से करा, ताकि आगे जो काम करने वाला है उसमें इसका परफॉर्मेंस किस तरह से रहने वाला है। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो जिस सेक्टर में भी जाती है वो नंबर 1 बन के रहती है। रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में नंबर 1 है, उसके बिजनेस में कई सारे से लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो 10-15 सालों से कंटिन्यू नंबर 1 पे स्टैंड कर रही है। अगर देखें तो वहाँ से निकल के जो टेलीकॉम सेक्टर में जियो आया तो जियो भी नंबर 1 बन गया। अगर एक और सेगमेंट देखें, खास करके रिलायंस जब रिटेल में आया तो रिटेल में भी नंबर 1 हो गया। तो इन सब चीज़ों से एक सीधा सा मैसेज मिलता है कि भाई रिलायंस का जो बिजनेस खास करके मॉडल है वह जहाँ भी जाता है इतना एग्रेसिव होके जाता है कि वो मार्केट पे हावी हो जाता है, और मार्केट में उसे नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं पाता है। अभी देखिए जियो फिनंशियल अगर आप फंडामेंटल में देखेंगे तो हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी जियो फिनंशियल कोई काम तो कर नहीं रही है। लेकिन अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 1,60,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है, और दूसरा हम देखेंगे बुक वैल्यू करीब 179 रुपीज़ का है। तो मतलब जिस टाइम ये 202 रुपये का लो लगाया था, जिस टाइम ये अपने लो के आसपास चल रहा था, मतलब अपने ये बुक वैल्यू के आसपास आपको मिल रहा था, मतलब एक ऐसा स्टॉक जो आपको बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है और जिसका फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये काम करने का तरीका है इसकी मदर कंपनी। एक बार जरा हम जियो फिनंशियल की वैल्यूएशन की बात कर लें तो जिस तरह से ये 6.1% रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर इसके पास से होल्ड करती है, तो कहीं न कहीं 1,00,000 करोड़ इसके पास वहाँ से लिक्विडिटी आती है, और 20,000 करोड़ इसके पास लिक्विडिटी और आ जाती है। तो कहीं न कहीं ये 1,20,000 करोड़ की ये कंपनी के पास लिक्विडिटी है। अब आइए इसके जो कंपटीटर हैं, यानी जिस सेगमेंट में ये कंपनी जा रही है, चाहे वो इंश्योरेंस के सेक्टर में हो, एएमसी हो, या फिर डिजिटल पेमेंट गेटवे हो, तो जिस तरह के सेक्टर में जाती है तो इसके सामने इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं। तो पहला कंपटीटर आता है फिनंशियल सेक्टर में बजाज फिनांस सर्विसेज और बजाज फिनंशियल। अब इन दोनों का बजाज जिस तरह जानते हैं, बजाज फिनंशियल सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस में काम करती है, बजाज फिनांस जो है वो कंज्यूमर खास करके फिनांस में काम करती है, और एचडीएफसी जो है एएमसी कंपनी की तरह काम करती है, और पीटीएम आपको पेमेंट गेटवे या फिर डिजिटल पेमेंट में काम करते थे। ये इनके कंपटीटर रहने वाले हैं। चलिए जियो फिनंशियल के बारे में हमने बहुत बातें कर ली, अब आइए इसके कंपटीटर के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनके कंपटीटर में कितनी क्षमता और ये कितने एसेट होल्ड करते हैं जिनके जियो फिनंशियल को जिनके साथ फेस करना है। तो सबसे बड़ा कंपटीटर जियो फिनांस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अगर हम जियो फिनांस के लिए तो इसके पास एसेट्स, अगर आप इसके बैलेंस शीट में देखेंगे, और बैलेंस शीट में क्या तो स्टैंड अलोन में जाना है, तो आप देखेंगे इसके पास रिजर्व है 51,000 करोड़ का,
और 51,000 करोड़ के बिहार पे ये मार्केट कैप स्टैंड करते हैं 4.5 लाख करोड़ का। अब बजाज फिनांस के अलावे जब आप बजाज फिनसर्व का रिजर्व देखेंगे तो ये आएगा आपको 46,000 करोड़ का। अब एक बात गौर करने वाले कि बजाज फिनांस जो है वो बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूएशन भी ऐड है। तो आप स्टैंड अलोन जाके देखेंगे तो आपको खास करके बजाज फिनसर्व जो है वो आपको मात्र 5,000 करोड़ का इसमें आपका इसका वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगा रिजर्व में जाइएगा तो। अब हम देखिए बातें कर लेते हैं इसकी वैल्यूएशन के। तो बजाज फिनांस की कितनी है 51,000 करोड़ की, और बजाज फिनसर्व की 5,000 करोड़ की। HDFC AMC की कितनी अपनी एसेट्स है तो इसका है 6,000 करोड़ की। और पेटीएम की अगर बात कर ले बैलेंस शीट में देखिएगा जाके तो ये आपको 12,000 करोड़ का दिखलाई देगा। अगर हम इन चारों कंपनियों को मिला देते हैं जियो के मुकाबले तो टोटल जो देखेंगे इसके एसेट्स आते हैं वो 74,000 करोड़ के आसपास आते हैं। चलिए हमने 5,000 करोड़ और दे दिया कि चलो ठीक है इधर उधर थोड़ी, और इनके भाई पुरानी कंपनी है तो कई तरह के इनके वैल्यूएशन होते होंगे, वो होता होगा, चलो तो हम इसको 80,000 करोड़ भी मान लेते हैं। फिर भी अगर देखेंगे तो जियो फिनंशियल के पास आपको 1 लाख करोड़ तो इनके पास रिलायंस इंडस्ट्री की होल्डिंग ही है, और बाकी इनके पास 20,000 करोड़ के और लिक्विडिटी आ जाती है। तो फिर भी इसमें जियो फिनांस जो काफ़ी आगे है। अब जब जियो फिनंशियल इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी होने वाली है, तो क्या ये जल्दी में आपको 500 हो जाएगा, 1,000 रुपये दिख जाएगा, क्या पूरे पैसे लगा दें? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसके धरातल पे देखें तो जियो फिनंशियल के कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहे हैं, न तो कुछ इसमें काम शुरू हुआ है। लेकिन हाँ, कंपनी के पास लिक्विडिटी है और कंपनी के पास जिस तरह से इनको मैनेजमेंट उठाएं, टॉप बंदे उठाएं ICICI से, तो कहीं ना कहीं इनका जो मोटो है, वो इनका जो खास करके आगे जाने का ध्येय है, इनका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइसेस में भी मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे इसमें पैसे लगा दें? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को, किसी भी इन्वेस्टर को एक बार पैसे नहीं लगाना चाहिए। आप धीरे धीरे इसमें बाइंग बना, और जैसा नहीं कि भाई रिटेल अगर इसमें जियो फिनांस का जो भी रेट चल रहा है 250 के आसपास तो यहीं रह जाएगा, ये दोबारा से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें काम तो कुछ हो नहीं रहा है, सारी बातें अभी धरातल पे कुछ नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कोई इसमें बल्क जो सेलर होगा वो सेल करेगा तो आपको दोबारा से इसमें प्राइस नीचे आता दिखेगा। तो अभी ये चलेगा साल भर 6 महीना इस तरह के उठापटक इसमें चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके काम इसमें धरातल पे दिखने शुरू होंगे तो इसमें ये स्टॉक मूवमेंट पकड़ेगा। जिस तरीके से इसके कंपटीटर हैं अगर उनसे इनकी प्राइसेस की तुलना करें तो अभी आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन करते जाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पैसे 250 पे ही लगा देने हैं, आपको नीचे के लेवल पे भी अभी मौका मिलेगा। दोस्तों जरूर बताएंगे मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।